जब हम साधु के जीवन की चर्या की बात करते हैं, मूलाचार ग्रंथ में बहुत बड़ा अधिकार, बहुत सारी गाथाएं पिंड शुद्धि अधिकार में दी गई हैं। अर्थात साधु को अपनी साधना करना है तो सर्वप्रथम उसे अपना आहार शुद्ध रखना पड़ेगा, दृष्टि शुद्ध रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा अन्न वो साधु ग्रहण करता है, जैसा आहार वो ग्रहण करता है, उस आहार का प्रभाव उसकी साधना पर पड़ता है। बिल्कुल आगम में ऐसा ही वर्णन आया है। तो ये तो साधु के लिए बताया, फिर सामान्य श्रावक के लिए तो ऐसा होता ही है। अब कोई बच्चा अथवा कोई व्यक्ति इस प्रकार के केमिकल वाले भोजन को लेगा, प्रिजर्वेटिव है, फास्ट फूड है, जंक फूड को लेगा, तो मेडिकल साइंस स्वयं ही स्वीकारता है उस जंक फूड के साइड इफ़ेक्ट्स हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ते हैं। हमारी किडनीज है, लीवर है, लंग्स आदि है, फैटी एसिड आदि लीवर में बनने लगता है, इसका टॉक्सिन शरीर में बनने लगते हैं, कई प्रकार की बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां होने लगती है। शारीरिक प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, जब इस प्रकार का तामसिक यदि वो आहार करेगा तो इस प्रकार की उसकी कषाय की तीव्रता भी रहेगी, क्रूरता का भाव भी रहेगा, तो उसका इमोशंस भी उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, यानी इमोशनल उसके लाइफ में प्रभाव पड़ेगा। यानी भावनात्मक अंतर आहार से पैदा होता है, वैचारिक अंतर आहार से होता है, शारीरिक अंतर आहार से होता है, और संबंधों को लेकर प्रभाव आहार के माध्यम से पड़ता है। जब पूरी बॉडी, पूरी हमारा माइंड, पूरा हमारा ब्रेन इससे इफेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली फिर हमारी ऊर्जा भी है उसी प्रकार की होगी। तो जैन धर्म में ऊर्जा को इस हिसाब से ग्रहण किया गया है। उस हर एक जीव का एक ऑरा होता है, यानी एक आभा मंडल होता है। तो जिसकी भावनाएं जितनी पवित्र होती हैं, जिसके इमोशन जितने अच्छे होते हैं, करुणा से भरा होता है, वात्सल्य से भरा हुआ होता है, एम्पैथी की भावना जिसके भीतर सहानुभूति भावना होती है, क्षमा का भाव जिसका होता है, तो उसकी लेशा भी उतनी ही शुभ होती है। और जिस व्यक्ति के भीतर कषाय बहुत तीव्र होती हैं, क्रूरता होती है, जो इगोइस्टिक होता है, छल कपट से भरा हुआ होता है, तो उस व्यक्ति की लेशा अशुभ होती हैं, जो कृष्ण नील कापोत के नाम से जानी जाती हैं। और जिसके विचार और भाव जितने अच्छे होते हैं, उसकी शुभ लेशा होती पीत पद्म और शुक्ल लेशा। तो जहाँ शुभ लेशा होती हैं, तो उस शुभ लेशा के कारण उसका ऑरा भी उतना ही सुंदर होता है, प्रकाशमान होता है, अच्छे रंग वाला होता है। आजकल तो क्रिलियन फोटोग्राफी से उस ऑरा की फोटोग्राफी भी हो जाती है, और वो हर विचार के माध्यम से आपके ऑरा को बता देता है कि अभी पीले से रंग का है, सफ़ेद रंग का है, मटमैला है, उसका आकार भी कोनिकल को लिए हुए हैं, त्रिकोण आदि को लिए हुए, बहुत सारे उसमें कोण निकले हुए हैं। तो ये सीधा असर हमारे शरीर पर, हमारे ऑरा पर, हमारी लेस्या पर, हमारी ऊर्जा पर, हमारे इमोशंस पर, हमारे विचारों पर, हमारे के नर्वस सिस्टम्स पर, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स पर, हड्डी आदि पर, मांसपेशियों पर, सब पर पड़ता है। तो ये धर्म के अनुसार बिल्कुल बताया गया है। तो इस कारण कहा गया जैन धर्म में कि आपका आहार जो है शुद्ध होना चाहिए, भक्ष्य होना चाहिए, और आपका आहार दिन के समय होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का मांसाहार का सेवन नहीं होना चाहिए, तामसिक रसों का सेवन नहीं होना चाहिए, प्याज लहसुन आदि से वंचित रहित होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा ऋतु जैसी सीज़न होते हैं, उस सीज़न के अनुसार उसका आहार होगा, तो उसके भाव भी उतने ही सुंदर बनेंगे, और भाव सुंदर बनेंगे तो ऊर्जा भी सुंदर बनेगी।